कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में चल रहे बवाल पर कभी भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान में पिछले कई महीनों से चल रहे सियासी घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मंगलवार को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कुछ चुनिंदा बड़े नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा करौली दौरे से अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सचिन पायलट की ओर से किए जा रहे सियासी हमलों से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। 11 अप्रैल को सचिन पायलट जब अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे, तब रंधावा ने साफ साफ कहा था कि पायलट का यह कदम पार्टी विरोधी है, ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पायलट के इस निर्णय के खिलाफ रंधावा ने कांग्रेस हाईकमान को लिखित रिपोर्ट भी पेश कर दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए रंधावा ने यह भी कहा कि पायलट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक दिन के अनशन के ठीक 1 महीने बाद 11 मई से सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पदयात्रा निकाली। पायलट के मुताबिक यह यात्रा बीजेपी राज में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, लेकिन सब जानते हैं कि यह यात्रा अशोक गहलोत के खिलाफ थी। पायलट अपनी सभा में कई मर्तबा कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी सरकार में 3 साल तक इंतजार किया, बाद में सरकार को पत्र भी लिखे। जब साल भर तक पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया गया तो उन्होंने जनता के बीच उतरने का फैसला किया। पायलट की इस यात्रा का विरोध करते हुए रंधावा ने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, जबकि यात्रा के समापन के दौरान जयपुर में हुई आम सभा में 3 मंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों ने अपनी ही पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया को जमकर कोसा। सचिन पायलट की ओर से लगातार अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने से कांग्रेस को नुकसान होना तय माना जा रहा है। हालांकि पायलट के पास नए विधायकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कई सीनियर कांग्रेसी नेता भी पायलट के समर्थन में डटकर खड़े हैं। इनमें पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह, कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, विजेंद्र ओला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता इस सूची में शामिल हैं। खासतौर पर गुर्जर समाज के युवा पायलट के पूरे समर्थन में हैं। ऐसे में आगामी चुनावों में कांग्रेस का समीकरण बिगड़ सकता है। सचिन पायलट के खिलाफ 1 महीने पहले ही कार्रवाई हो जाती, लेकिन कर्नाटक चुनाव के चलते ये कार्रवाई टाली जा रही थी। प्रदेश प्रभारी सहित कई राष्ट्रीय स्तर के नेता सचिन पायलट की ओर से उठाए गए कदम से सहमत नहीं है। वे पहले ही कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसे कुछ दिनों के लिए रोक दिया। पायलट ने सरकार के समक्ष 3 मांगें रखते हुए प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी। ऐसे में चुनावी साल में पार्टी के खिलाफ जाकर प्रचार करने से पार्टी को नुकसान होना तय बताया जा रहा है। अब इस मसले पर पार्टी आलाकमान एक्शन का मूड बना रहा है और सचिन पायलट के खिलाफ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के ऊपर क्या फैसले लेता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा की रिपोर्ट पेश करने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया है। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस हाईकमान को कितना सहमत कर पाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। सुखजिंदर सिंह रंधावा तो यह खुलकर चाहते हैं कि सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके प्रदेश प्रभारी रहते राजस्थान कांग्रेस में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि अपनी ही सरकार खिलाफ बड़े बड़े अनशन हुए और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ भी नहीं कर पाए। अब अपने पद को बचाने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट पर एक्शन करवाने के पूरे मूड में हैं।